ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 31 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं जो सब में सम दर्शन करता है, सब भूत आत्मा में मेरा ही दर्शन करता है, उस योगी के लिए प्रभु हमेशा उपस्थित है। उसके लिए मैं हमेशा उपस्थित हूं, कहीं नहीं जाता हूं। उसके लिए मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूं। जैसे आगे के श्लोकों में प्रभु कहेंगे कि उसको मैं पतित नहीं होने देता हूं, उसका नाश नहीं होने देता हूं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण था कल कबीरदास जी का, और एक वो नर्तकी का हमने दृष्टांत दिया था। कबीर की झोपड़ी में नर्तकी के किसी यार ने आग लगा दी। कबीरदास जी ने तो माफ कर दिया उसको, कुछ नहीं कहा, जो भगवान की इच्छा। भगवान ने उस नर्तकी का मकान ही जला दिया। नहीं सहन कर पाए भगवान भक्त की पीड़ा को। लेकिन कबीरदास जी ने नर्तकी के पूछने पर कहा कि ये तो दो यारों की लड़ाई है। तेरे यार ने मेरी झोपड़ी जला दी और मेरे यार ने तो तेरा मकान जला दिया। तूने मेरे को परेशान करने की कोशिश की, मैं तो परेशान नहीं हुआ, लेकिन मेरा भगवान सहन नहीं कर पाया। अपना ले मेरे यार को, ऐसा यार कहीं नहीं मिलेगा। उसे कुछ कहना नहीं पड़ता है कि ऐसा कर, जो तू अपने यार को कहा है, अपने आप करता है वो। जो योगी मुझे यानी परमात्मा को अभिन्न जानते हैं, मुझे और परमात्मा को एक ही जानता है, मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। यहां भगवान एक कदम और आगे बढ़ के कह रहे हैं, सर्वभूत स्थितम माम। जो सभी प्राणियों में, उनकी चेतना में मुझ परमात्मा को और एकत्वम भजती, सब में मेरा ही दर्शन करता है। सर्वथा वर्तमानेपि सहयोगी मई वर्तते। वो किसी के साथ भी कोई व्यवहार कर रहा हो तो वो मुझसे ही वर्तन कर रहा है। वो यही सोच के कर रहा है कि मैं भगवान से ही व्यवहार कर रहा हूं। वो योगी जानता है कि ये सब अलग अलग है, सारी चीजें अलग अलग है, लेकिन इन सब में आंतरिक सत्ता तो प्रभु की ही है। इस दृष्टि से वो भिन्न भिन्न व्यवहार करने वाला साधक, वो बाहर अलग अलग व्यवहार करता दिखेगा, लेकिन वो अंदर से तो मेरे से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो योगी जानता है कि असंख्य जीवों के हृदयों में उस परमात्मा के तत्व में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। भगवान एक है, फिर भी वो सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वो अपनी अचिंत्य शक्ति से
सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। प्रभु कह रहे हैं ऐसा योगी सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। अब 32वां श्लोक लेते हैं। तो 32वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है। कौन? जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। भगवान यहां पर यह कहना चाहते हैं, ये उपदेश करना चाहते हैं कि सर्वत्र मेरा दर्शन करो, जीवात्मा मात्र में मेरा दर्शन करो। फिर प्रभु ने सर्वत्र का, सर्वत्र में वो सब स्थान भी आ गए। चेतन में तो परमात्मा का दर्शन हो, जड़ में भी परमात्मा का दर्शन हो, सबको परमात्मा समझो। लेकिन प्रभु को हमारी सब मर्यादाएं पता है, क्योंकि वो हमारे पिता है और हमारी माँ भी है। वो हमें अच्छी तरह समझते हैं। तो प्रभु ने एक दूसरा रास्ता बताया कि सर्वत्र यदि व्यवहार में प्रभु का दर्शन न कर सको, आप भगवान सबको नहीं समझ सकते हैं, आप सबको भगवान नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान का है वो तो समझो। जैसे गुलाब का फूल है। अब मेरा मन भीतर से कह रहा है कि इसको भगवान कैसे समझूं, ये तो गुलाब का फूल है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें भगवान नहीं देखता, उसको भगवान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, तो इसको भगवान का समझो। ये मेरे प्रभु ने खिलाया है, मेरे प्रभु ने इसमें सुगंध प्रदान की है, सुंदर रंग मेरे प्रभु परमात्मा ने दिया। तब धीरे धीरे ये भाव जगेगा, फिर लगेगा इसमें मेरा प्रभु ही बसा हुआ है। और ये जब होगा तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि सर्वत्र प्रेममयी आदरमयी दृष्टि हो जाएगी। यू विल सी एवरीथिंग विथ लव एंड रिस्पेक्ट, केयरिंग का भाव आ जाएगा। फिर मनुष्य तो सद्व्यवहार अवश्य होगा, मनुष्यों के साथ तो मनुष्य से तो सद्व्यवहार होगा ही होगा, वस्तु से भी व्यवहार अच्छा होगा। एक जर्मन फिलोसोफर के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बहुत जल्दबाजी में था, वो भी बहुत कोई नेता था, ऊंचा व्यक्ति था, कोई नेता या वहां का था कोई प्रतिष्ठित आदमी। दरवाजे के बाहर उसने शूज निकाले, जल्दी से पहुंचा अंदर, कहने लगा कि हमें पता है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, मुझे आपके पास से ज्ञान पाना है, परम तत्व का आनंद पाना है, कैसे मिल सकता है? तो उस महापुरुष ने कहा कि पहले जाकर के तुम्हारे जूते ठीक से रख के आओ। उसने कहा महात्मन, मैं आपसे परम तत्व की बात कर रहा हूं, परम सत्य की, परम ज्ञान की बात कर रहा हूं, आप जूते की बात कर रहे हैं। महापुरुष कहते हैं उस जूते में यदि तुम्हें परम तत्व का अनुभव नहीं होता है तो तुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसे ठीक रख के आओ, वो तेरे पैरों की रक्षा कर रहे हैं। वस्तु में भी चेतन तत्व का अनुभव हो। कबीर का पुत्र कमाल, कमाल का व्यक्ति था, कहीं पर उसको नौकरी पर रखा कि किसान के पास, और किसान जो था उसने कहा जा खेत में घास काट के आ, दराती लेकर जाओ और घास काट के लाओ पशुओं के लिए। कमाल गया, मंद मंद हवा चल रही थी, उसमें घास जो लहरा रहा था, कमाल को लगा ये घास जैसे नाच रहा है, वो भी घास के साथ नाचने लगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा बाद वो मालिक आया,
देखा खेत में घास ऐसा ही है, 2 घंटे तक उसने कुछ काटा नहीं, ये तो दराती हाथ में लेकर नाच रहा है। मालिक ने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें घास काटने के लिए कहा था। कमाल कहता, मुझे तो ये घास नाचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मैं इसको कैसे काटूं? मैं काट नहीं पाया। सर्वत्र समदर्शनम आत्मोपमयेन सर्वत्र समम्। छोटी छोटी बातों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, यहां पर सर्वत्र यदि परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, फिर देखिए जीवन में अनुशासन, शिष्टता, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। जो भी विकार है, जो भी प्रवृत्तियां हैं, वो अपने आप बंद हो जाएगी। यदि हमें पता चले कि सामने बैठा व्यक्ति भी परमात्मा है, तो फिर उसके साथ झूठ कैसे बोल सकता हूं? असत्य भाषण अपने आप बंद हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति परमात्मा है, फिर उसको पूछे बिना उसकी चीज कैसे ले सकता हूं? चोरी अपने आप बंद हो जाएगी। कोई कानून की आवश्यकता नहीं होगी, कोई डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, कोई अदालत की आवश्यकता नहीं होगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह समझ ले कि सभी में परमात्मा है और प्रामाणिकता से समझ ले, तो जीवन दिव्य बनने लगेगा। हमारे उपनिषदों में कहा है, अन्न ब्रह्म है। अब ये सत्य जिसने आत्मसात कर लिया, वो भला अन्न का व्यय कैसे कर सकता है? वो भला अन्न को झूठा छोड़ कैसे सकता है? अन्न ब्रह्म है, अन्न भगवान है, तो फिर अन्न का वेस्टेज नहीं हो सकेगा। फिर उस व्यक्ति को सिखाना नहीं पड़ेगा। मैरिज गार्डन में जगह जगह लिखा रहता है, अन्न को बिगाड़े नहीं। फिर भी कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उठना न पड़े, फिर से लाइन में न लगना पड़े, तो प्लेट को ऊपर तक भर लेते हैं। जितना पेट में नहीं भर सकते, उतना प्लेट में भर लेते हैं और फिर अन्न को बिगाड़ते हैं। यदि उसको पता चल गया कि अन्न ब्रह्म है, हाँ जितनी भूख है उतना अन्न स्वीकार करो, लेकिन बिगाड़ कैसे सकते हो? वेस्ट कैसे कर सकते हो? और मेरे यहाँ जो अन्न बचा, उसको प्रसाद के रूप में दूसरों को दूंगा। अब की बात है अलग है, पहले के समय में गाय के दूध को बेचते नहीं थे। आज भी जिसने सेवा के रूप में गाय रखी है अपने घर में, वो कभी दूध बेचते नहीं है। दूध का उत्पादन ज्यादा हो, गाय माता अधिक दूध दे, घर में आवश्यकता से अधिक हो, तो दूसरों को दे देंगे। घी बनाकर भी घी को बेचेंगे नहीं, ज्यादा है तो दूसरों को दे देंगे। क्यों? गाय माँ है, और भला माँ के दूध को बेचा जा सकता है? ये जहां जिसने भगवान समझ लिया, फिर गाय के दूध को नहीं बेचेंगे। गाय माँ है हमारी, हमारी आवश्यकता से अधिक दूध यदि गाय माता देती है, तो लोगों को प्रसाद के रूप में बांटेंगे, बेचेंगे नहीं। आत्मोपमयेन आत्मोपमयेन, ऐसा व्यक्ति सुखम वा यदि दुखम सहयोगी परमो मत है। भगवान जो यहाँ कह रहे हैं, आत्म ओपमयेन, यानी वो महापुरुष सबको अपनी तरह ही देखता है, इसलिए समदर्शन सरल बनता है। दया अभिमान को भूलकर आत्मा का ही दर्शन करे। याद रखना है, जो अंतर है वो देह में है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। सबकी समान आत्मा है, सब जीवों की और सब मनुष्यों की। और आत्मोपमयेन दर्शनम,
जैसा जब है, देखना है, जब शुरू हुआ तब समदर्शन सहज बनता है, सरल बनता है। महाभारत में भीष्म ने भी यही उपदेश दिया कि पुण्य क्या है। जो वर्तन कोई दूसरा हमारे साथ करे और वो हमें अच्छा लगे, तो वो वर्तन दूसरों के साथ आप कर सकते हैं और करना चाहिए। इसका नाम है पुण्य। और जो वर्तन दूसरा हमारे साथ करे और हमें ठीक न लगे, तो वो दूसरों के साथ नहीं करना है, वो पुण्य है। लेकिन फिर भी हम वो दूसरों के साथ वर्तन हम करें तो वो पाप है। मुझे कोई आदर से बुलाए तो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सबको आदर से बुलाऊं, ये पुण्य है। मुझे कोई आदर से बुलाए तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं दूसरे का अपमान करूं, बात बात में उसको नीचा दिखा दूं, ये पाप है। आत्मो तमेन सर्वत्र समम। जिस व्यवहार की आप दूसरों से अपेक्षा रखते हो, वह व्यवहार आप दूसरों के साथ करो। तो ध्यान योग ये चर्चा का विषय नहीं है, कोई वाग विलास का विषय नहीं है ये ध्यान योग। वो तो जीवन का व्यवहार है। सर्वत्र प्रभु दर्शन करना है, अत्यंत प्रेम का भाव होगा तभी यह हो सकता है, नहीं तो यह नहीं हो सकता है। जैसे अभी कमाल की बात की कबीर के पुत्र की, ऐसे ही कवि कालिदास शकुंतलम में, संस्कृत साहित्य में तो ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण संस्कृत के साहित्य, उनमें कालिदास की तुलना में कोई हो ही नहीं सकता है। कालिदास से किसी भी साहित्य की तुलना की नहीं जा सकती है। कालिदास कालिदास है। और साहित्य और उसमें भी कवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। हमने कल कुमार संभव की बात की थी, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें शकुंतलम श्रेष्ठ है, अभिज्ञान शकुंतलम। और उसमें भी चौथा अंक है, और उस चौथे अंक में भी वो 4 श्लोक जिनमें कर्णव ऋषि शकुंतला को विदाई देते हैं। वो श्लोक, कर्णव ऋषि शकुंतला को जब विदाई दे रहे हैं, शकुंतला ससुराल जा रही है, तब कर्णव ऋषि आश्रम के पेड़ पौधों से कहते हैं, वहां कोई ऐसे रिश्तेदारों की भरमार तो थी नहीं। आश्रम के विद्यार्थी थे, सहपाठी थे, आचार्य थे, ये सब थे। और पेड़ पौधों से कर्णव ऋषि कहते हैं कि हे पेड़ पौधों, जब तक ये मेरी शकुंतला आप सभी को जल नहीं पिलाती, सुबह जल नहीं पिलाती थी, तब तक वो स्वयं पानी भी नहीं पीती थी। ये शकुंतला का क्रम था। प्रातः काल उठकर आश्रम के सभी पौधों को जल सिंचन करती थी और बाद में वो जल पीती थी। इतना अपनापन था। दूसरा महर्षि कहते हैं, किसी भी कन्या को अच्छा लगता है क्या? बाल सुंदर बनाना, गजरा लगाना, सुशोभन करना, ये मंडन उसको भी अच्छा लगता था। वो तो बहुत स्वाभाविक कन्या थी, उसे भी अच्छा लगता था ये फूल लगाना। लेकिन जूड़े में यदि गजरा लगाना हो या मंडन करना है, शोभा करनी है, तो उसके लिए आपके फूलों की आवश्यकता पड़ती है, पत्तों को तोड़ना पड़ेगा।
उससे उसको वेदना होती थी, इसलिए वो अपना सुशोभन नहीं करती थी, श्रृंगार नहीं करती थी। और आगे जो लिखा है वो केवल कालिदास ही लिख सकते हैं, कालिदास ही लिख सकते थे। आप में से किसी पौधे पर जब प्रथम बार पुष्प खिल जाए, इसको कालिदास ने क्या लिखा? पुष्प प्रसूति। पहली बार जो पुष्प आता है, पुष्प प्रसूति हो जाए तो शकुंतला के लिए उत्सव बन जाता था। वो पूरे आश्रम में जाकर सबसे कहती, अरे वो पौधा है उसमें आज पुष्प खिला है, प्रथम पुष्प प्रसूति हुई है। वो उसका उत्सव बन जाता था, बर्थडे मनाती थी उसका। ऐसी शकुंतला आज अपने पति के घर से जा रही है। हे पौधों, हे पेड़ों, आप सब शकुंतला को विदाई दो। ये भाव है ऋषि के, और महाकवि ने इसका वर्णन किया है। रामायण में भी आप देखिए, सीता जी जब विदाई ले रही है महलों से, तब महलों में जो पंछी है, मैना थे, तोता थे, ये सब रोने लगे। सीता जा रही है कि कुछ गिने चुने मनुष्य के साथ संबंध बनाना आसान होता है, लेकिन समग्र सृष्टि के साथ, पशु पक्षी वनस्पति जड़ ऑब्जेक्ट्स के साथ भी अपनापन निर्माण करना, यह ध्यान योग योगी की विलक्षणता है। जो सभी में परमात्मा का दर्शन कर सकता है, और ऐसा योगी सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, स योगी परमो मतः। याद रखना है कि यदि उसके जीवन में विपरीतता भी आ गई, फिर भी उसकी क्वालिटी जो योग की है उससे नीचे नहीं आता है। वो सभी भक्तों के जीवन में दुख आया है। लोगों का क्या होता है, वो कहते हैं कि इतने बड़े भक्त हो तो ये दुख क्यों आया आपके जीवन में, क्यों ऐसा हुआ? होगा, क्या हुआ उसके जीवन में, उसके साथ, यह मत देखो। लेकिन वो विपरीत परिस्थिति में भी वो कैसे खड़ा है, उसके जीवन की शांति और प्रसन्नता कैसी है, यह देखकर पता चलता है कि ये परम योगी है। मीरा के जीवन में दुख आने से मीरा की भक्ति कम नहीं हो जाती है। नरसिंह भगत के जीवन में विपरीत परिस्थिति निर्माण होने से नरसिंह की भक्ति कम नहीं हुई। उसका पुत्र मर गया, स्त्री मर गई, उसकी भक्ति कम नहीं हुई। लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों में भी समाज ने निंदा की, समाज ने कीचड़ उठाला, फिर भी उस परिस्थिति में ये महापुरुष कैसे रहे, उससे तय होता है सहयोगी परमो मतः है। ये परम योगी है, बन गया है ये प्रेम योगी। उसकी स्थिरता कैसी है उसको देखो। अर्जुन अब प्रश्न पूछता है इन 53 और इन 33 और 34 इन 2 श्लोकों में। अर्जुन का प्रश्न है, उसको एक साथ लेते हैं तब ये समझ में आएगा, क्योंकि दोनों प्रश्न मिलके पूछे हैं उसने। तो 33वें और 34वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल है, चंचल के साथ अस्थिर भी है। हे प्रभु, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है प्रभु,
अतः मुझे इसे वश में करना यूं मानो जैसे वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन पूछता है, प्रभु आपने ये जो बात बताई योग की, हे मधुसूदन, त्वया साम्य ये न, अच्छी तरह से समता पूर्वक ये जो योग बताया आपने, यह अयम योग प्रोक्ता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसका परिणाम भी अच्छा आएगा, और सबको परिणाम तो चाहिए ही प्रभु, क्योंकि जीवन ऐसा ही बनाना चाहते हैं सब। लेकिन मन की जो चंचलता है, चंचलत्वात् अहम एतस्य स्थितम न पश्यामि। कभी कभी किसी को झलक प्राप्त हो गई होगी प्रभु की, लेकिन मन इतना चंचल है, प्रभु मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति निरंतर इस परिस्थिति में रह सके, क्योंकि हे प्रभु मन है चंचलम परमाथि, मन चंचल है। दूसरा परमाथि है, हिला देता है। परमाथि मतलब प्रमंथन करता है, प्रमंथन करना, मत डालता है व्यक्ति को, और बलवान है प्रभु, बलवत दृढ़म, दृढ़ है मन। एक जो मन तय करता है उसको मन करके ही छोड़ता है। ऐसे इस मन का तस्य निग्रहम, उस मन का निग्रह करना, अहम वायो इव सुदुष्करम मने, मुझे तो लगता है कि कोई वायु को पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता। ऐसे मन को भी कोई स्थिर नहीं कर सकता है। अर्जुन कहता है, प्रभु बड़ा दुष्कर है ये, इसको स्थिर करना दुष्करम है, बड़ी कठिन ही नहीं अत्यंत कठिन है प्रभु, ऐसा मैं मानता हूं। अर्जुन ने हम सभी का प्रश्न पूछा है। हमारे मन में भी यही होता है कि सब सुनते हैं, जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर जाने क्या होता है कि मन चंचल हो जाता है। दूसरे दिन जब ज्ञान का वीडियो देखते हैं तो पीछे के वीडियो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। मन में स्थिरता होती ही नहीं है। प्रभु ऐसा स्थिर कोई रह सकता है? ऐसे स्थिर जो आप बता रहे हो, मन तो चंचल है। हमारे शास्त्रों में भी जगह जगह पूरी लिस्ट बना रखी है मन की चंचलता के बारे में। मन अवरोध करने वाला देवता है। सभी प्रकार के ध्यान मन से ही होते हैं, लेकिन मन तो गतिमान है, मन गति रूप है, मन तो अनंत है, उसका तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। अलग अलग ग्रंथों में ये सब कहा गया है। तो ऐसे मन को क्या स्थिर किया जा सकता है प्रभु? मन तो बहुत चंचल है। उपनिषदों में तो साफ कह रखा है कि कितना दूर जा सकता है, अंत ही नहीं है इस मन का। ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मन है जो दूर दूर तक भागता है। हे प्रभु, कृपा करो कि मेरा मन शिव संकल्प करे, कल्याणमय संकल्प करे। तो अर्जुन ने जो बात कही है वो तो सही है। इसके बारे में महापुरुषों ने इतना जरूर कहा है कि अर्जुन की जो बात है वो है तो सही। मन चंचल है, मजबूत भी है, परमार्थी भी है, बहुत मंथन कर देता है, बलवान भी है। लेकिन एक टेक्निकली भूल है यहां अर्जुन के प्रश्न पूछने में। उसने मन की तुलना किससे की? वायु से। टेक्निकल मिस्टेक है यहां। सांख्य और न्याय की तरह
न्याय की तरफ से है वो कि वायु तो पदार्थ है, मैटर है, जबकि मन मैटर नहीं है। बाकी इस टेक्निकल मिस्टेक को कल समझेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।